इन्हें आतंकी मुसलमान नहीं दिखेगा, आतंक का मजहब नहीं दिखेगा, आतंकी हो रही घटनाओं में के भी बंद कर लेंगे, टीवियां तक नहीं देखते हैं, तब इनके लिए हराम होती है टीवी। बाकी रात भर टांग पर टांग धर के टीवी देखेंगे, आराम होता है। क्यों? मैं एक ही बात कहूंगा, एक किताब को बैन कर दो, शांति आ जाएगी पूरे विश्व में। अपने नापाक इरादों को पाक नाम देने का महीना है रमजान। जिनकी पूरी कौम नापाक कार्य करने में संलिप्त हो, वो बताएगी कि ये पाक महीना जहां पर हत्याएं की जा रही है। आज तक भारत के अंदर हिंदुओं की यात्राएं सुरक्षा में होती थी। भारत के इतिहास में पहली बार ईद सुरक्षा में मनाई गई है। और क्या चाहिए तुम्हें? यही तो माहौल है भारत का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारे साथ अमित भाई है, दीपक भाई है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको भी पता है, फरसे वाले बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन ये गुत्थी जो है ना, दिन पर दिन ये उलझते जा रही है। तो आइए हम इनसे जानने की ये कोशिश करते हैं कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या नॉर्मल एक्सीडेंट था या उसमें साजिश थी? देखो, पहले तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, साजिश ही है ये। बाबा को मारने के लिए बाबा के ऊपर कई बार जिहादियों के द्वारा प्राणघाती हमले हुए हैं, क्योंकि बाबा केवल और केवल गौ रक्षा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव से कार्य कर रहे थे ब्रिज की धरती पे। और जिस तरह से वो मेवात के बॉर्डर पे कार्यरत थे, वहां पर कई बार प्रयास हुआ बाबा को मारने का। सवाल ये नहीं है कि दुर्घटना हुई है, सवाल ये है कि हमारे बाबा या हमारे गौरक्षकों को गौरक्षा करने के लिए सड़क पे क्यों आना पड़ रहा है। बिल्कुल। अगर देश में हिंदू जनमानस की जनभावना का सम्मान करना कानून में भी है प्रावधान, तो गौकसी के नाम पर 100 करोड़ लोगों की जनभावनाओं को क्यों दमन और कुचला जा रहा है तस्करी करके? सरकारों को सब पता है। ऐसा नहीं है कि आपको और हमको पता है, सरकारों को नहीं पता है। सरकारों के पास खुफिया एजेंसी, उनके इंटेलिजेंस विभाग, सबको पता है कहाँ से गौ तस्करी होती है, किस रूट पे होती है और प्रतिदिन कितनी बड़ी संख्या में होती है। सारी जानकारी होने के बाद भी नहीं बोल रहे। उसका कारण है भ्रष्टाचार। पुलिस के अधिकारी जो कुछ चंद पैसों के लिए गौ तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं, और उस गौ तस्करी को रोकने का कार्य हमारे फरसा वाले बाबा जी ने लगातार अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया और गौरक्षा में ही उनका बलिदान हो गया। लेकिन बलिदान के बाद जन आक्रोश, जन भावना व्यक्त करना अपराध हो गया भारत में। ये मथुरा पुलिस ने इतिहास रच दिया कि लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया घटना के उपरांत। उन्हें बर्बर तरीके से पुलिस की प्रताड़ना झेलनी पड़ी और गंभीर और संगीन मामलों में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या भारत के अंदर शोक व्यक्त करना, अपनी भावना व्यक्त करना या हुई आपराधिक घटना पे जांच की मांग कर लेना, ये अपराध हो गया क्या? मैं माननीय मथुरा एसएसपी साहब से और डीएम साहब से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आपने 14 गौरक्षकों को हिंसक और माहौल बिगाड़ना बताया। किसे माहौल बिगाड़ना बताया? सोशल मीडिया पे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक पुलिस कर्मचारी एक गौरक्षक को हिट कर रहा है और माँ और बहन की अभद्र टिप्पणी कर रहा है। ये उकसाना नहीं था, ये शांति का पुरस्कार बना था क्या यूपी पुलिस के लिए? जैसे कि आपने ये चीज़ बताया है, यहीं से ये चीज़ निकल करके आ रही है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जैसे कि अक्कू पंडित हो गए, दक्ष चौधरी हो गए, डॉक्टर प्रकाश हो गए, ये सब जो वहाँ पे पहुंचे थे, तो ये जो है ना भीड़ को उकसाया पत्थरबाज के लिए। मैं वहीं पे उपस्थित था। हाँ, आप बताइए क्या? मैं वहीं पे उपस्थित था और मैं अपना प्रमाण भी दे दूं। जिस पुलिस वाले ने जिस गौरक्षक को हिट की थी और उस हिट करते पे जो ब्लैक कलर की गाड़ी थी, मैं उसी में बैठा था। अच्छा। और मैंने सारा मंजर देखा था। पुलिस जबरदस्ती जबरन शांति प्रिय मार्च कर रहे थाने के लिए जा रहे गौ रक्षकों को जबरन गाली देकर बर्बरता कर कर घसीट कर ले गए। 24 घंटे तक पता नहीं दिया और उनको गायब करने के बाद संगीन धारों में जेल भेज दिया।
ये तो न्याय नहीं हो सकता। आपने सुबह की घटना हो जाने पर 40 से ज्यादा गौरक्षकों को अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया। दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, डॉक्टर प्रकाश, सचिन नाहरगढ़ और उसके बाद एक रामपाल, ये भाई और जनसमूह थाने के पास केवल जा ही तो रहे थे कि हमारे अन्य साथियों को छोड़िए। पहले ही हमारे गुरुदेव की हत्या हो गई, यहाँ पर पहले ही शोक मन रहा है और शोक में आप क्या कर रहे हैं, हमारे ही गौरक्षकों को जेल भेज रहे हैं गंभीर धाराओं में। बस इसका ही विरोध करना पुलिस को भारी पड़ गया या पुलिस को अपनी नाकामी छुपाने का मौका मिल गया, मैं तो इतना कह सकता हूँ। 1 से 1.5 साल की पहले की बात है कि मथुरा में ही एक हत्या हुआ था गौरक्षक को, और इस साल की बात करें फिर से हत्या हो गया। तो मथुरा पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? देखो, योगी जी तक तो मामला स्पष्ट रूप से जा ही नहीं रहा है। हाँ। उनको जानकारी ही सही नहीं दी जा रही है। अच्छा। वो दिखा रहे हैं कि गौरक्षकों ने उपद्रव किया, ये दंगा ही है। हाँ। मैं कह रहा हूँ मथुरा पुलिस साबित कर दे एक वीडियो हमारे उन भाइयों की, कहीं भी लाठी डंडा दिख जाए, जिस तरीके से FIR में दिखाया उन्होंने लाठी डंडे पत्थर चप्पल, ये कहाँ से बरामद करके दिखा दी? आप एक वीडियो दिखा दीजिए, हमारे पास 1000 वीडियो हैं, सबके साक्ष्य हैं और हम जवाब भी देंगे और कोर्ट में देंगे, क्योंकि आपने सत्य को परेशान किया, अपनी कमियों को छुपाने का बहाना ढूंढा, लेकिन सत्य को परेशान नहीं कर सकते हो। भाई हमारे बाहर आएंगे और जल्द ही आएंगे। क्या कहेंगे, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा जी को जो है ना झूठ मूठ कॉल करके बुलाया गया था, क्या आप मानते हैं कि सच में ये कॉल किया गया था? हाँ। बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास भी मुखबरों की सूचना आती है कि भाई यहाँ से गौ माता की तस्करी हो रही है, तो हमारे पास एक वही तो साक्ष्य होता है, सूचना मिलना गुप्त सूत्रों से और जाकर वहां पर जांच करना, वही तो कर रहे थे बाबा। अगर पुलिस भी किसी अपराधी को ढूंढती है सड़क पे बैरियर लगा के, तो क्या पहली ही गाड़ी में अपराधी पकड़ लेती है? नहीं। 50 गाड़ियों को रोकती है, जाम लगवा देती है और पता नहीं अपराधी मिले या ना मिले, लेकिन जनता को परेशान कर देती है। तब माहौल नहीं खराब होता है क्या? लोगों को जाने में परेशानी नहीं होती है क्या? बाबा ने भी तो वही काम किया ना, यही तो काम किया था ना। हमारी गौ माता हम ही बचाएंगे और आप अवरोध पैदा करेंगे, तो आपकी सरकार किस लिए बनाई गई है? आप बता दो। आपसे गौ माता की सुरक्षा नहीं हो रही है तो फिर आपको सत्ता में बिठाने की सुरक्षा हम कैसे करेंगे? हम भी सत्ता परिवर्तन की ओर रुख करेंगे फिर। देखिए, जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, मोदी जी का वीडियो है, उनमें जो बोल रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है ना यूं ही खड़े हो जाते हैं, अपने आप को स्वयं सेवक बोलते हैं, गौरक्षक दल बोलते हैं, और जो है ना वो गलत काम करते हैं, कई जगह पकड़े भी गए। तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या मोदी जी कह रहे हैं वो सही है, या जो गौरक्षक दल जो अपने कार्यरत जो है ना काम कर रहे हैं वो सही है? मोदी जी भगवान है क्या? भगवान है क्या? बिल्कुल नहीं। जो उन्होंने कह दिया वो सत्य हो जाएगा क्या? हमारे देश के अंदर धर्म की रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा, माँ भारती के लिए प्राण न्यौछावर करने की शिक्षा और गौ माता की रक्षा कोई सरकार का प्रमाण पत्र नहीं देता है। हमने अपनी धरा पर जन्म लिया, सनातनी है, और जन्म लेते ही पहला कर्म है धर्म की रक्षा करना, और वही करेगा हिंदू। किसी सरकार में दम नहीं है, कोई कानून नहीं है जो हमें रोक देगा। और मोदी जी ये खुद कहते हैं ना कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है और मैं तो प्रधान सेवक हूँ, मैं तो दास हूँ जनता का। तो अब जनता के स्वयं के द्वारा जन सेवा और धर्म की रक्षा करना, ये उनको कहाँ पर चुभने लगा? क्या गौरक्षक आपकी राजनीति को बढ़ावा देना बंद कर चुके हैं? उसका कारण यह है कि आपसे गौरक्षा का कानून नहीं लाया गया। गौरक्षक क्या मांग रहे हैं मोदी जी? आपने गौरक्षकों की गई सेवा को तुच्छ मान लिया, कुछ मान लिया कि कुछ लोग थे। ये तुच्छ और कुछ मानने वाली मानसिकता, माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही बताइए कि सत्ता में आप बैठे हैं, बहुमत में आप बैठे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्या पुतिन देगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप देगा, या गौरक्षकों पर आरोप लगाकर अपने नाकामी को आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये देश के लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बोला कि गौ माता को राष्ट्र माता मोदी जी को ही बनाना चाहिए, लेकिन अब तो विपक्ष के पार्टी कई नेतागण भी मांग कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? क्या मोदी सरकार लागू ही नहीं करना चाहती? देखिए, वही तो प्रश्न आ रहा है ना
मोदी सरकार गौ माता राष्ट्रमाता लागू कर देती तो हमें गौरक्षक बनकर रात में सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा था। देखिए शासन प्रशासन की क्या क्या ऐसी मजबूरी है जो राज्य माता राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। अपनी पुलिस का फेलियर छुपाने के लिए आप गौरक्षकों पर लाठी बांध रहे थे। आपका फेलियर नहीं होता तो गौरक्षक क्यों सड़क पे आकर अपनी जान हथेली पे लेकर गौ माता को बचाने का कार्य करता। आपका फेलियर है। आपको केवल नोट चाहिए और सरकारों को केवल वोट चाहिए। नोट और वोट शासन और प्रशासन का जीवन का हिस्सा हो गया है क्या? हमारे जीवन में केवल सनातन धर्म बहन बेटी की सुरक्षा के अलावा और कुछ है ही नहीं। जिसको नोट और वोट चाहिए वो जाओ, फिर तो लड़ाई ऐसे ही उतरेगी। कल जरा सा रोष व्यक्त करने पर प्रशासन की सांस फूल गई। सोचो 100 करोड़ हिंदुओं ने रोष व्यक्त कर दिया तो सरकारों की तो सांस रुक जाएगी। बिल्कुल। आप ये बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, कि जहाँ पर भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ होता है, कुछ उस टाइप का पैनिक माहौल होता है, वहाँ पर कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे कि दक्ष चौधरी होगा, अक्कू पांडु, इसमें आप भी सम्मिलित हैं, है ना? ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए ऐसा यूं इसलिए किया जाता है कि हम जाकर सरकारों की नाकामी, देखिए हिंदुओं की मांग केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं है। अगर रोटी कपड़ा मकान होती तो हम सरकारों को बदलते क्यों? हम कांग्रेस सरकार में खुश रहते, वो उसका भी तो नारा यही था, रोटी कपड़ा मकान। हमारा नारा था बहन बेटी की सुरक्षा, धर्म की रक्षा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा। और जो बाहर से बांग्लादेशी तारों के नीचे से आए हुए हमारे देश के अंदर हमारी जन भावनाओं को तार तार करते हैं, हमारे अधिकारों का भक्षण करते हैं, सरकारी राशन पे पल रहे हैं, उनको बाहर भेजने का रास्ता सरकार बनाए। जब ये सब कार्यों को वो कर नहीं रही है और हम इन्हीं मुद्दों पर लगातार बात कर रहे हैं तो मतलब सरकार अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है। उसे हिंदू जन भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। योगी सरकार इस समय स्पष्ट रूप से कह रहा हूं दबाव में काम कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी शुरू के 2 टर्म के प्रधानमंत्री रहे, बहुत बढ़िया रहे, लेकिन तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जैसे ही बैठे हैं उसके बाद उनको पता नहीं क्या हो गया है। गौ माता उनको माता नहीं समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा था हमारे पास समय बहुत कम है, कार्य बहुत बड़े बड़े हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से बड़े कार्यों के लिए समय कम बता रहे थे। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा ना देना क्या ये कार्यों में नहीं था? गौ हमारी कत्लखानों में जा रही है, काटी जा रही है। अरे इस देश में जब गौ माता ही नहीं रहेगी तो इस देश में हिंदू कहाँ बचेगा? बिल्कुल। संस्कृति कहाँ बचेगी? हमारे घर में पहली रोटी गाय की निकाली जाती है। जब गाय की रोटी निकलना बंद हो जाएगी तो संस्कृति तो वैसे ही मिट जाएगी। जब गाय ही नहीं बचेगी तो फिर संस्कृति कहाँ से बचेगी? और सरकारें तो ये वैसे भी नहीं बचेंगी, तख्त पलट होगा, जिहादियों का राज होगा फिर। अच्छा ये बताइए, जिस दिन जो है ना बाबा फरसे वाले बाबा का जो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन ईद था और उसमें जो ड्राइवर पाया गया है, एक का मृत्यु भी हो गया, एक बचा, वो मुस्लिम समुदाय से कहीं ना कहीं आते हैं। तो आप मानते हैं कि इसमें भी कहीं दूसरे समुदाय का हाथ है, मुस्लिम समुदाय का हाथ है इसमें? भाई जब ड्राइवर ही मुस्लिम है तो हाथ क्या है? पूरा का पूरा मुस्लिम है, दिख नहीं रहा है। जब ड्राइवर मुसलमान है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो हाथ कहाँ है? तो पूरा का पूरा मुसलमान ही था ना उसमें हत्या में। ये तो जांच का विषय है, जांच हो जानी चाहिए। समझ रहे हो? ये तो जांच का विषय है कि किसने झूठी खबर दी, किसने रेकी करवाई, किसने एक्सीडेंट करवाया, ये जांच का विषय है और जांच सीबीआई स्तर पे होनी चाहिए बाबा की। तो फिर कुछ मौलाना कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, फिर भी कुछ मौलाना कहते हैं कि हमारे कौम को जो है ना बदनाम किया जा रहा है बार बार बोल करके, तो आप फिर उस पर क्या कहना चाहेंगे? इनकी कौम का वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़कर दिल्ली के लाल किले पे बम फाड़ रहा था, तब क्या पुरस्कार मिल रहा था? बताओ ना, जब बम फाड़ रहा था पूरे भारत की जनमानस को मारने की तैयारी कर रहा था, साइनाइड से खतरनाक जहर बना रहा था, ये कौन से पुरस्कार का काम था? बताओ, वो मुसलमान नहीं था क्या? इन्हें आतंकी मुसलमान नहीं दिखेगा, आतंक का मजहब नहीं दिखेगा। आतंकी हो रही घटनाओं में के भी बंद कर लेंगे, टीवियां तक नहीं देखते हैं, तब इनके लिए हराम होती है टीवी। बाकी रात भर टांग पर टांग धर के टीवी देखेंगे, आराम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर आप देखते हैं क्या देख रहे हैं, ये सब हराम खोर हैं, हराम जमात है। देश के अंदर अगर शांति लानी है,
मैं एक ही बात कहूंगा, एक किताब को बैन कर दो, शांति आ जाएगी पूरे विश्व में। बिल्कुल, आपने बोला कि एक किताब को बंद कर दो, और ये ईद के दिन घटना हुई थी। इससे पहले भी जो है ना, ईद के महीने पाक का महीना बोला था, और पाक के महीने में 4 से 5 घटना हो गए हैं, जैसे कि आपको भी पता है। तो आप मानते हैं कि ये सिर्फ बोला जा रहा है कि ये पाक का महीना, या सच में है भी? अपने नापाक इरादों को पाक नाम देने का महीना है रमजान। जिनकी पूरी कौम नापाक कार्य करने में संलिप्त हो, वो बताएगी कि ये पाक महीना जहाँ पर हत्याएं की जा रही हैं। सलीम वास्तविक के ऊपर हत्या का प्रयास किया गया, वो तो महादेव का आशीर्वाद था जो सलीम वास्तविक आज भी हमारे बीच में है। और वो जो अल्लाह के बंदे थे वो तो पहुँच गए जन्नत हूरों के पास। भाई, इस देश में जितनी भी हरामखोरी नापाकी है, उसको पाक बताने की रस्म रमजान में बताई जाती है। मंगल पांडे गुरुदेव का कहना था, मैंने कल ही उनका इंटरव्यू करके आया था, उनका कहना था कि फरसे वाले बाबा का कहा गया था कि हम ईद के महीने में गले काट देंगे, और वही हुआ है। तो क्या प्रशासन को ये सारे चीज़ पहले से पता था, तो क्या रोक नहीं सकती थी ये सारे चीज़ को? देखिए, जो लोग लोकतंत्र में भीड़ लगाकर लोकतंत्र को भीड़ तंत्र से डराने का प्रयास करते हो, सर तन से जुदा का नारा देते हो, तो मुझे ये बताओ, क्या ये डराने का प्रयास नहीं है? एक वीडियो, एक व्यक्ति समस्या, और उसको बंद करना समाधान नहीं। ये जो जमात है, ये जो भीड़ आती है, जो लोकतंत्र को डराती है, गुस्ताखे रसूख के नाम पर सर तन से जुदा के नारे लगाती है, ये हेट कंटेंट नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेता है? अच्छा ठीक है, इतना हम बात कर ही लिए, तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी तरुण हत्याकांड की अगर बात करा जाए, तो ये ईद के दिन बहुत सारे पुलिस फोर्सें वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात थी। तो पुलिस प्रशासन का वहाँ सुरक्षा देना था, या एक समुदाय के ऊपर जो प्रहार करना था, भगवा से जूते पोंछना था, या जो चंदन टिक्का लगा करके जो वहाँ पे खड़े थे उसको मारना था, ये सारे वहाँ पे संज्ञान हुए हैं। तो इसको आप किस टाइप से देखेंगे और क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के लिए? दिल्ली पुलिस के लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ। मैं ताली बजाऊंगा उन शेरों के लिए जिन्होंने माहौल बनाया, इस भारत के अंदर इतिहास रच के दिखाया। आज तक भारत के अंदर हिंदुओं की यात्राएं सुरक्षा में होती थी, भारत के इतिहास में पहली बार ईद सुरक्षा में मनाई गई है। और क्या चाहिए तुम्हें? यही तो माहौल है भारत का। बदल रहा है जन का मानस, जिनके मानस में बैठे थे कपाल में बुद्धि फिराने के लिए, बदल गया है। लेकिन पुलिस भी बदलेगी। हाँ। जब जनता का मूड बदल गया, पुलिस भी बदल जाएगी। जिसकी मस्तिष्क में सेकुलरिज्म का कीड़ा घुस गया है और वो हिंदूवादियों को कुछ नहीं मान रहा है, तो याद रखना, मैं आज आपके माइक से कह रहा हूँ, और दोस्तों शेयर कर देना, ये तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा, और बेईमानों गद्दारों तुम्हारा राज भी बदलेगा, याद रखना। आपने बहुत अच्छा बात किया, लेकिन एक बात और सामने निकल करके आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो है ना सही किया जा रहा है, हिंदुओं को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। हिंदुओं को दबाया नहीं जा रहा है, दबा हुआ हिंदू अब उठाया जा रहा है। और जब दबा हुआ हिंदू उठ रहा है तो सरकारों के सांस फूल रही है। सरकारों को समझ नहीं आ रहा कि जिस हिंदू के पास विकल्प नहीं था, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं था, आज वो ललकार के कहता है आओ तुम्हारी ईद पर होली खेलेंगे जय श्री राम करके। तो भाई यही परिवर्तन है। जो लोग ईद पर, हमारी होली पर खून की होली खेल गए, अब उनकी ईद पर हम भी तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। कोई नहीं, ये डर हमें अच्छा लगा। लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहें, क्या लगता है कि तरुण के मम्मी पापा को, तरुण को, फैमिली को इंसाफ मिलेगा? देखिए, भारत के कानून ने अभी तक किसी को न्याय तो नहीं दिया है, क्योंकि न्याय हमारे यहाँ अंधा है, और न्याय की प्रतीक्षा में हमारा समाज कोर्ट कचहरी में चप्पल घिसता है, और अंत में अंतिम समय में अपनी सांस को भी अलविदा कर देता है। तो न्याय तो महादेव देगा, महादेव के बच्चे हैं और वो दे रहा है। और समय आने पर इनके यहाँ कहा जाता है ना, कयामत की रात तो आ रही है, वो रात याद रखना, कयामत वाली रात। बिल्कुल, देखिए अमित भाई ने जो कहा कि इस बार जो है ना हिंदू जो है ना रुकने वाला नहीं है, बैठने वाला नहीं है। जो तरुण हत्याकांड हुआ, इस टाइप से जितने भी जो हत्याकांड हो रहे, अब जो है ना कहीं जो है ना अपराधियों को एक सलाह के पीछे फेंका जाएगा और रखा जाएगा, नहीं तो जो जिस टाइप से कर रहा है उसी टाइप से किया जाएगा। क्योंकि अब
जैसे कि इन्होंने बताया, जैसे पहले हिंदू बैठा रहता था, देखता रहता था, अब वो बैठने वाला नहीं है, अब वो एक्शन का रिएक्शन जरूर देगा। अब लास्ट में आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया जरूर छोड़ करके जाइएगा। जैसे फरसा वाला बाबा हत्याकांड हुआ, तरुण हत्याकांड हुआ, सलीम वास्ती केस हुआ, इस टाइप से जो घटनाएं हो रहे हैं, जैसे अब हिंदू अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, क्या वो सही कर रहे हैं हिंदू या नहीं कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।